गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने मैथ्स के अंदर विविध प्रश्नमाली को लिया था, उसके हमने 6 सवाल कर दिए थे। 7वां सवाल मैंने आपको करने के लिए कहा था। 8वां सवाल सरल ही है, अंतिम पद से 5वां पद ज्ञात करना, जो हमने किया हुआ है। 9वें सवाल में यदि एक समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए 4/5 a और 2, तो a का मान ज्ञात किया, यानी उसका दूसरा पद ज्ञात करना है। तो आपको पहला पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया है, तो दूसरा पद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले पद दूसरे पद से d निकाल के फिर दूसरे पद में मान रख के निकाल सकते हैं। अब आता है 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, विविध का 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैंने आपको फार्मूला भी लिखाया था। तो प्रश्नावली विविध चल रही थी, 5 चल रही थी, उसकी कौन सी है? विविध। विविध। इस विविध में क्वेश्चन नंबर अब हम लेते हैं 10। 10वां क्वेश्चन क्या है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का हमें क्या ज्ञात करना है? योग। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मैं कह रहा हूं कि प्रथम, जब भी कोई आए, प्रथम 500 पदों का, प्रथम 200 पदों का, प्रथम 1000 पदों का, जितने भी पद आए, तो उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि प्रथम 1000 पदों का, प्रथम जितने भी पद आते हैं, प्रथम n पदों का योग। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखाया था मैंने फॉर्मूला? प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। क्या फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? n कोष्टक n+1/2, n कोष्टक n+1/2। ये फार्मूला उसी Sn वाले फार्मूले से आया है। किससे आया है? उसी Sn वाले फार्मूले से ये फार्मूला आया है। अगर हम 1 2 3 4 मान उसमें रखते हैं तो ये फार्मूला हमारा बनेगा। तो ये उसी Sn वाले n/2 कोष्टक 2a + n-1 d से फार्मूला बना है। तो प्रथम n पदों, प्रथम कितने 1000 पदों का है, तो मैं s 1000 लिख दूं। s 1000 यानी 1000 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा? n की जगह n की वैल्यू यहाँ कितनी है? n की वैल्यू यहाँ 1000 है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1000। 1000 पदों का योग है तो n की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1000 कोष्टक 1000 + 1/2। तो 1000 कोष्टक 1000 + 1/2। आप चाहो तो इसमें Sn वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो 2 से 1000 कटे तो बताओ कितने आ गए? 500। ये 500। तो S 1000 बराबर 500 इंटू 1000 के अंदर जोड़े तो कितना हुआ? 1001। चलो तो S 1000 किससे गुणा कर देते? 5 से, तो कितना हो जाएगी? 5005। पीछे कितने जीरो है? 2 जीरो, तो ये 2 जीरो। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया? ये वाला हमारे पास आंसर आ गया 500500। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका आंसर। आप चाहो तो इसको Sn वाले से भी कर सकते हो। प्रथम 1000 पद का मतलब 1 2 3 और डैश डैश डैश, लास्ट का कौन सा पद हो गया? 1000वां पद हो गया। लास्ट का कौन सा पद हो गया? 1000वां। यही है प्रथम 1000 पदों का योग। यानी पहला 1 2 3 4 ऐसे कहां तक चलेंगे? 1000 तक चलेंगे। तो उनके 1000 पदों का योग ज्ञात करना। तो आप चाहो Sn वाले कोई भी शॉर्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, बड़ा वाला भी लगा सकते हो, और ये n कोष्टक n+1/2 का भी फार्मूला लगा सकते हो। तो हमें Sn वाला भी इसमें फार्मूला, क्योंकि क्या कह रहा है? प्रथम 1000 पदों का, यानी 1 2 3। तो प्रथम कहां से शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे। 1 2 3 से लगा के 1000 तक चलेंगे। तो आप ये फार्मूला लगाओ। जब भी हमें प्रथम पूछे तो डायरेक्ट n कोष्टक n+1/2 और ये फार्मूला हमें लगाना है, या फिर हम वो Sn वाला फार्मूला भी इसके अंदर लगा सकते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 10वां। तो जब भी आपको प्रथम 1000 पद, प्रथम 500 पद, प्रथम 2 पद, प्रथम 200 पद, प्रथम 100 पद अगर पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? n कोष्टक n+1/2। अपन बड़ा फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे ये। और ये फार्मूला कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत सारे जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं, बैंक SSC के अंदर, उसके अंदर भी ये फार्मूला बार 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 रिपीट किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं इससे। चलते अब देखो आगे, क्या संख्याओं का अनुक्रम में 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299, ये वही
3 का क्वेश्चन है वैसा कैसा कि 299 श्रेणी का पद है क्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू अगर बट्टे में आ गई यानी पॉइंटों में आ गई तो हम कहेंगे ये इसका पद नहीं है, और n की वैल्यू प्राकृत संख्या के रूप में आ गई जैसे 1 2 3 4 5 के रूप में आ गई, या जितनी भी संख्या एकदम पूर्ण संख्याओं के रूप में आ गई, मतलब प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 0 नहीं, इसके अलावा कोई भी आ सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो उस श्रेणी का पद है। तो 11 भी आप कर लोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें को सॉल्व करते हैं। चलो 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन पूछा है समांतर श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो समांतर श्रेणी हमें दी हुई है 20, एक एपी दी हुई है, एपी में लिख देता हूं, समांतर श्रेणी 20, 19 सही, 1/4, 18 सही, 1/2 और 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। क्या कहा है, का कौन सा पद का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। क्या है, प्रथम ऋणात्मक पद है। देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले ध्यान से समझना है इसको। क्या पूछा हमें, ये एक एपी हमें दी हुई है, इसमें आगे जैसे बढ़ते को एपी कम होती जा रही है, 19 18 17 ऐसे कम होते जाते ही इसमें एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसमें एक पद माइनस वाला आएगा। तो सबसे पहले वो माइनस वाला पद कितने नंबर पे आता है वो हमें पता करना है। फर्स्ट जो नंबर आएगा, फर्स्ट प्रथम ऋणात्मक पद, इसमें यानी पहला जो ऋणात्मक पद आएगा वो कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब उसकी n की वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी है। कौन सा पद मतलब n का मान, यानी इस श्रेणी में एक ऋणात्मक पद आएगा तो सबसे पहले ऋणात्मक तो बहुत सारे आएंगे इस श्रेणी में, लेकिन सबसे पहले जो ऋणात्मक पद आएगा सबसे पहले नंबर यानी प्लस वाली संख्या के रखने के बाद फिर ऋणात्मक पद आएगा। तो अब मुझे यह बताओ कि इसका एक ऋणात्मक पद आएगा, जो मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो बताओ ऋणात्मक पद से पहले, माइनस से पहले तो 0 भी आ सकता है, माइनस से पहले क्या आ सकता है 0, तो माइनस से पहले 0 आ सकता है, तो मैं 0 लेके पहले पता करूंगा कि इस श्रेणी का पद 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं हुआ तो जस्ट उसके अगले वाला पद जो होगा वो किसका होगा, माइनस का। तो मैं ये देखूंगा कि इस श्रेणी के अंदर कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। तो पद तो मुझे पता नहीं ना, -1 है या -2, 0 को तो मैं 0 को पहले पता करूंगा, क्या इस श्रेणी का कोई पद 0 है। अगर वो 0 हुआ तो 0 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या आ जाएगी, माइनस वाली आ जाएगी, क्योंकि 0 के हमें पता होता है कि 0 के इस साइड वाली संख्या जो है, इस साइड वाली संख्या अगर मैं लिखूं तो प्लस में, इस साइड वाली संख्या लिखूं तो माइनस में। आई बात समझ में। तो जैसे प्लस में इधर वाली माइनस लिखो तो इधर वाली प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले 0 की पता करूंगा कि क्या इस एपी के अंदर ये 0 आ रहा है कि नहीं है। अगर ये 0 नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 0 का मान तो पता चलेगा कि इतने नंबर पे आ रहा है, और जस्ट 0 के बाद वाली क्या हो जाएगी, माइनस वाली संख्या हो जाएगी। तो उसको हम पता कर लेंगे, क्योंकि माइनस तो हम बताया नहीं ना कि माइनस वाली संख्या कौन सी है, माइनस कौन सी है वो हमें नहीं पता है कि -1 है कि 2 है कि क्या है, समझ गए। तो हमें पहले वो पता करना है कि 0 से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे ना प्लस है ना माइनस है। तो हम देखेंगे कि इस श्रेणी में 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 नहीं आता होगा तो हमें n की वैल्यू फिक्स मान नहीं मिलेगी, n की वैल्यू फिक्स मान नहीं मिलेगी तो उसके आगे वाला पता चल जाएगा, और उसके पीछे वाली संख्या जस्ट होगी, वो क्या होगी, माइनस। तो ऐसा कभी सवाल आ जाए कि कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है, तो सबसे पहले हम 0 की वैल्यू से पता करेंगे। किससे पता करेंगे, 0 से, वैल्यू से। तो चलो देखते हैं। तो मान लिया मैंने, माना इस श्रेणी का एक पद यानी an बराबर 0 है। क्या है, 0। मान लिया मैंने कि इस श्रेणी का एक पद 0 है, अभी मैंने माना है, फिक्स नहीं है, समझ गए। तो मैं देखो an की वैल्यू यहां पर निकालता हूं। तो an है, अभी देखो a बराबर यहां कितना है, a बराबर यहां 20 है, d की वैल्यू हम निकालते हैं। बताओ d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से ये घटेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 19 का 4 से गुणा किया तो कितने हुए, 19 4 76 हो गए, 19 4 कितने हो गए, 76, 76 कितने हो गए, 77। तो मैं 19 सही 1/4 में से क्या घटाना है, हमें 20 घटाना है। तो बताओ आगे क्या आ जाएगा। तो d की वैल्यू मैं निकालूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, d की वैल्यू, d बराबर
19 से 1/4 का मतलब कितना हो गया 77/4 और माइनस क्या हो गया 20। बताओ एलसीएम ले लूँ, एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। बताओ क्या हो जाएगा 77 माइनस 4 का 20 से गुणा किया तो कितना हुआ 80। तो बताओ आगे क्या आ जाएगा 77 में से माइनस के 80 गए जाएंगे तो नहीं, तो क्या रहेगा माइनस का 3/4 रह जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 3/4। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3/4। अब मैं जीरो का मान पता करता हूं कि जीरो इस श्रेणी का पद है या नहीं है। तो चलो तो अब हम देखते हैं an से। देखो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ये an वाला फॉर्मूला an बराबर n-1 इंटू डी। बताओ an कितना रखना है 0 रखना है, 0 देखना है। a की वैल्यू बताओ कितनी है 20 है प्लस n-1 ऐसा का ऐसा और डी की वैल्यू कितनी आई माइनस के 3/4। बताओ 20 को इधर भेज दूँ, 20 को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएंगे माइनस के 20 बराबर ही बताओ क्या हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 3/4। ये 4 का गुणा किससे हो जाएगा 20 से, तो 4 का गुणा 20 से हो जाएगा तो बताओ मुझे बताओ कितने हो जाएंगे ये माइनस के 80 हो जाएंगे और बराबर में n-1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 3। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 का भाग किस में देना है 80 में देना है। तो चलो अब 3 का भाग मैं 80 में दे देता हूँ। तो 3 का भाग 80 में दूंगा तो बताओ आंसर कितना आएगा। ये यहाँ ऊपर ले देता हूँ मैं भाग, ध्यान रखना मैं ऊपर यहाँ भाग देता हूँ, फिर उसके बाद आगे वाला सवाल यहाँ करूँगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। तो ये 80 के अंदर n की वैल्यू देखो हमें पता है n-1 होता है, n-1 बराबर 80/3। आई बात समझ में, इस एक को इधर भेज दूँ या बोली बाद में भेज दूँ, 80 के अंदर भाग दे देता हूँ। तो 80 के अंदर भाग देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा n-1 बराबर 3 का 80 में भाग पूरा तो जाएगा नहीं, तो 3 का 80 में भाग देखो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। पीछे कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे तो 26.6 फिर वापस 20 आएंगे 26.66 आता रहेगा। ये बताओ एक को उधर भेजो तो बताओ क्या हो जाएगा n बराबर 26.66 आएंगे ना, तो ये 67 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी एक वैल्यू बढ़ा के 6 आएंगे तो एक पद बढ़ा दो और प्लस का क्या कर दो 1। तो बताओ क्या हो जाएगा n की वैल्यू हमारे पास आ गई 27.67। बताओ क्या n की वैल्यू फिक्स है नहीं है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि n की वैल्यू का मान हमारे पास कितना आया 27.67 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इस श्रेणी का पद नहीं है। ये तो हमें फिक्स पता चल गया जीरो इस श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि जीरो अगर इस श्रेणी का पद होता तो इसका मान फिक्स आता है। n की वैल्यू कितनी आती पॉइंटों में नहीं आती। मैंने क्या कहा था कि पॉइंटों में कभी भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि जीरो इस श्रेणी का तो पद नहीं है। हमें जीरो को तो वैसे में पता नहीं करना था, हमें तो माइनस वाला पता करना है। तो हमें क्या पता चला कि जीरो इस श्रेणी का पद नहीं है। तो बताओ जीरो से पहले वाली संख्या तो प्लस की है, 27वां पद तो प्लस का है ना, क्योंकि जीरो से पहले आएगा, जीरो से पहले आएगा तो वो क्या होगा 27वां प्लस का है, और जीरो से बाद आने वाला मतलब होगा वो क्या होगा भाई। यहां तक तो मैंने इसमें पता किया तो जीरो आ रहा है वो 27.67 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 27वां जो है वो तो क्या है 27वां पद है वो प्लस वाला है, लेकिन 27.67 है वो क्या है जीरो है। और फिर इसके बाद जीरो के जस्ट बाद वाला जो आएगा वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इसके जस्ट बाद वाली संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी माइनस की। इसका मतलब 27वां पद तो प्लस का है और 27.67 जो जीरो का मान आया है कि जीरो इस श्रेणी का इतने नंबर का पद है वो इसका है नहीं, क्योंकि n की मान हमारे पास फिक्स मान नहीं है। इसका मतलब इससे पहले 27 नंबर तक तो क्या आ रहा है 27 नंबर तो प्लस वाली संख्या आ रही है, लेकिन उसके बाद 27.67 जीरो जो इस श्रेणी का पद नहीं है। इसका मतलब अगला पद कौन सा होगा 28वां। कौन सा पद होगा 28वां, क्योंकि 27 का अगर मैं पद ज्ञात करने जाऊंगा तो वो क्या है जीरो से पहले इस श्रेणी में जीरो से पहले ये पहला ये दूसरा तीसरा चौथा 27 तक हम लेके जाएंगे तो 27 तक प्लस वाली संख्या है। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है जीरो आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है 27.67 पे, जो इस श्रेणी का पद नहीं है, मतलब इसमें नहीं आता, लेकिन इसका मान तो निकल गया ना कि ये 27 और 28 के बीच में आ रहा है। 27 और 28 के बीच में यानी पॉइंटों में आ रहा है, तो हम इसको इस श्रेणी का पद नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 27वां पद प्लस का है, तो इसका मतलब जीरो के जस्ट बाद वाला 27.6 है, तो इसका मतलब 28वां वाला जो पद होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो हमें देखो जीरो की वैल्यू पता करनी है। जीरो अगर फिक्स मान में भी आ जाता है तो उसका अगला मान ऋणात्मक होगा, और जीरो अगर पॉइंटों में भी आता है तो उसका अगला मान क्या होगा ऋणात्मक। तो 27.67 तो जीरो के n की वैल्यू है
तो इसका मतलब हुआ प्रथम ऋणात्मक 0 के जस्ट बाद आने वाला अब जो होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा माइनस वाला। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, n बराबर 28वां पद। 28वां पद क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये प्रथम ऋणात्मक पद होगा। n बराबर 28वां क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद। अभी मैं पता करूंगा आपके, देखो प्रथम ऋणात्मक दोनों पता करता हूं, 27वां भी पता करता हूं, ये इसका आंसर है। तो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, 28वां। क्यों, 27.67 पे तो आ रहा है 0, जो इस श्रेणी का पद नहीं है। इसका मतलब 27 और 28 के बीच में तो 0 आ रहा है। 27वां पद प्लस वाला है, 28वां पद माइनस वाला है बात समझ में। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलो चेक वैसे बोर्ड में हमें नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जब भी हमें ऐसा पूछा है कि एक ऋणात्मक पद कौन है तो पहले 0 की वैल्यू पता कर लो। अगर 0 की वैल्यू n फिक्स मान में आ जाता तो उसका जस्ट वाला पद अगला, जैसे 27 आ गया 0 नंबर पे, तो इसका मतलब 28वां माइनस का होगा, और भली ये 28वां आया तो 29वां माइनस का होगा। उससे पहले वाला जो होगा वो प्लस वाली संख्या है, समझ गए। तो 27.67 पे 0, इसका मतलब जस्ट 28वां पद जो आएगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो अब आप देखो, मैं पहले पता करता हूं 27वां, बताओ a27, देखो ये प्लस का है ना, 28वां कौन सा होता है, a27 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा 26। नहीं, मैं सिर्फ पता कर रहा हूं, इसको सॉल्व नहीं करना है आपको कॉपी में, सिर्फ ध्यान रखना है कि वास्तव में सही कह रहे हैं सर। a27 a प्लस है, तो a27 बराबर देख लो, a का मान कितना है हमारे पास 20 है ना, तो ये मैंने 20 लिख दिया, प्लस 26 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस के 3/4 है, माइनस के 3/4 है। तो बताओ a27 बराबर क्या हो जाएगा, a27 बराबर 20 प्लस 2 से ये कैंसिल हो रहे हैं ना, 2 का भाग इसमें कितनी बार 13 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार 2 बार, 13 तिया कितने हो जाएंगे, माइनस के 39/2। बताओ a27 बराबर एलसीएम ले लूं मैं, एलसीएम लूंगा तो बताओ 2 आ जाएगा, 2 का 20 से गुणा किया, वैसे मैं भाग भी दे सकता हूं, भाग देके ही कर लेते हैं, चलो भाग देखिए कर लेते हैं। तो 20 प्लस बताओ माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग इसमें 3 में कितनी बार, एक बार गया, 19 आया, तो पीछे कितने बने 18, और पॉइंट कितने हो जाएंगे 5, 19.5। बताओ 20 में से 19.5 गया, तो बताओ a27 बराबर कितना आया, 20 में से 19 गया तो 0.5 रहा, तो बताओ 0.5। अरे भाई 0.5 किसकी वैल्यू आ गई, प्लस की आएगी कि नहीं आई, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो किस में आ गई, ये प्लस में आई कि नहीं आई। 27वां पद किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 27.67 0 वाला है, तो इससे पहले तो सब प्लस वाले, इसके बाद जब आएंगे 0 के बाद तो वो आएंगे माइनस वाले। तो देखो ये 27वां पद क्या आ गया, 20 में से 19.5 घटाया तो इसका मतलब 0.5 रहा, तो ये 27वां पद तो हमारे पास 0.5 जो आ गया वो किसका आ गया, प्लस का। अब मैं देखता हूं 28वां पद, बताओ देखो 28वां पद देखता हूं, 28वां पद ध्यान रखना, a28 बराबर a प्लस 27d, तो बताओ a28 बराबर a कितना है 20, बताओ 27 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3/4, क्या होगी माइनस के 3/4। तो बताओ क्या हो जाएगी आगे, यहाँ लिखता हूं मैं, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं मिटा के फिर लिखता हूं यहां पर। तो बताओ क्या हो जाएगा, a28 बराबर, आप पता देख लेना कि 28वां पद माइनस का है क्या नहीं है, 20 प्लस 27 का 3 से गुणा, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी माइनस के 81/4। देखो a28 बराबर भाग दे देते हैं इसके अंदर, तो 20 प्लस, या तो भाग दे दो या टोटल सभी का एलसीएम निकाल दो, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 का 2, 4 दूनी 8, यानी कितने हो गया 80, और माइनस हो गए 81। तो बताओ कितने हो जाएंगे, 4 का भाई 20 से भाग दिया ना, 4 दूनी 8, यानी 80 हो गए, माइनस 81। बताओ क्या आ गया आंसर, 81 में से 80 के तो माइनस का 1/4। तो बताओ 28वां पद किस में आ गया, माइनस में, 27वां पद किस में आया, प्लस में। 27वां पद प्लस वाला है, 28वां पद माइनस वाला है। हम एन की वैल्यू नहीं पता कर रहे हैं, हम तो पद पता कर रहे हैं, ये पद है, पद तो माइनस प्लस में हो सकता है, एन की वैल्यू माइनस और पॉइंट में नहीं हो सकती। तो मैंने देखो क्या पता किया, पहले 0 की वैल्यू पता की, ऐसा जब भी सवाल आए तो 0 की वैल्यू पता कर ली कि 27.67 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 27 तक तो प्लस वाला है और 27 के बाद वाला माइनस वाला है। तो देखो 27वां पद हमने पता किया तो 0 वाला 0.5 आ गया, आई बात समझ में। और जैसे ही मैंने 28वां पद किया तो 28वां पद किस में आ गया, माइनस में। क्यों, क्योंकि 0 इस श्रेणी का पद था भी नहीं, 0 तो 27.67 पे आ रहा है। तो हम 0 से पता करेंगे कि इसका ऋणात्मक कौन सा है। 0 की वैल्यू हमें पता चल जाए, भले वो पॉइंट में पता चले या डायरेक्ट पता चले, उसके जस्ट आगे वाला हम क्या कहेंगे, प्रथम ऋणात्मक पद है। तो 27.67 पे 0 और 28वें पद पे क्या आ गया, प्रथम ऋणात्मक पद।
आई बात में। तो इस श्रेणी में पहला जो माइनस वाला, इस श्रेणी की सवाल के अंदर जो श्रेणी में पहला जो माइनस वाला पद जो आएगा वो 28वें नंबर पे आएगा। किस पे आएगा? 28वें नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब आते हैं हम 12 के बाद 13 क्वेश्चन हम आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या है? देखो, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है। क्या कहा है? 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उनका योग 20, तो मैंने क्या कहा था कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में है तो क्या लेनी है? 4 संख्या समांतर श्रेणी। तो माना, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, माना 4 संख्याएं निम्न है, संख्याएं निम्न है। ठीक है, कौन कौन सी 4 संख्या है? तो देखो मैंने 4 संख्याओं के लिए मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखेंगे? a-3d, फिर लिखेंगे a-d, a+d और a+3d। ये मैंने आपको 4 संख्याओं के लिए लिखाया था कि 4 संख्या है तो ये लेनी है। क्या लेनी है? a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब देखो, अब क्या कहा इसने? ये कह रहा है कि यदि उनका योग 20 तथा इनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्या है इनका योग 20, इन सब का योग। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, कि फर्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे कि इसका योग कितना है, इसका योग 20 का है। तो हम इन सबको जोड़ देते हैं, -3d प्लस इसके अंदर -a-d, फिर प्लस इसके अंदर a+d, फिर इसके अंदर जोड़ देते हैं a+3d। और इन सब का योग कितना कह रहा है? ये 20 कह रहा है। इनका योग कितना कह रहा है? 20 कह रहा है। तो सबको जोड़ दिए ना। अब देखो, -3d से ये प्लस का 3d कट गया, -d से ये प्लस का d कट गया। कितने a हो गए? 4 a हो गए। और 4a बराबर अपने पास कितना आ गया? 20। तो 4 का 20 में भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आई बात समझ में? अब देखो दूसरा स्टेप में क्या कहा इसने? तथा उनके वर्गों का योग 120 है। इनके वर्गों का योग 120 है। तो अब इनके वर्गों का योग करना है। तो वर्गों का योग में देखो इधर करता हूं। चलो, इनके वर्गों का योग याद करना पड़ेगा। तो कोई फर्स्ट स्टेप तो हो गया, मुझे फर्स्ट स्टेप को मिटाना पड़ेगा क्योंकि इनके वर्गों का हम योग करेंगे तो इसका स्टेप बढ़ा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको वीडियो को वापस लिख देना। फिर इसके बाद तो मैं सेकंड स्टेप करता हूं। देखो इस स्टेप में कितना आया? ये बराबर 5। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, उसी के नीचे आप सेकंड स्टेप लिखोगे क्योंकि बड़ा है इसलिए मैं इसको पूरा लिख रहा हूं। अब आया है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप के नीचे ही लिखना है आपको ये सेकंड स्टेप। देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है? क्या कहा? इनके वर्गों का योग 120 है, इनका वर्ग करके इनका योग करना है। तो देखो a-3d, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर प्लस जोड़ना है a-d, इसका भी वर्ग करना है, ये वर्ग, प्लस a+d, इसका भी वर्ग करना है, ये वर्ग। बताओ आगे, प्लस a+3d, इसका भी क्या करना है? वर्ग, ये वर्ग। इन सभी का वर्ग कितना है? 120, ये 120। आई बात हुई? सभी के वर्गों का योग, इन सभी के वर्ग करके इनका हमने क्या कर दिया? योग। कितना है? 120। बताओ वर्ग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? a² - 2ab + b² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a² बताओ इन दोनों का गुणा करके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा कर दो। 2 की क्या है? 2ab। तो इन दोनों का गुणा करके किससे कर दो? 2 से गुणा। तो 3a का गुणा किया तो कितने हो गए? 3ad। 3ad का 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 6ad। और प्लस 3d का स्क्वायर कितना हो गया? 9d²।
3d स्क्वायर का कितना हो गया 9d स्क्वायर। तो ये इनका हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है। आप या तो फॉर्मूला ए की जगह ये बी की वैल्यू है लगा के देख लेना, बनाइए। बताओ आगे यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस डी का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेम ही तो होगा, बस प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वाला ही फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस डी का होल स्क्वायर। ये इसका हो गया आंसर। इसका क्या होगा, सेम पहले वाला ही होगा, लेकिन वो माइनस है ये प्लस है। ए स्क्वायर प्लस 6ad और प्लस 9d स्क्वायर और बराबर में कितना लिखना है 120। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये इसकी है ए स्क्वायर माइनस 6ad 9d, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला है, सेम लिख दिया हमने। फिर बताओ ये माइनस वाला है, इसका ए स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस डी स्क्वायर हो गया, ए प्लस डी का ये प्लस वाला हो गया। अब जो करता है उसको काट देते। बताओ माइनस का 6ad है, इधर प्लस का 6ad है, ये कट गया, ठीक है। बताओ या माइनस का 2ad है या प्लस का 2ad है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो अब आप बताओ मुझे ए कितने हो गए, 1a 2a 3a 4a 4a स्क्वायर कितने हो गए 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर कितने हैं 4 है, तो मैंने लिख दिया 4a स्क्वायर। 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। डी बताओ कितने हैं 9d और 1d 10d और 1d स्क्वायर 11d स्क्वायर, 11d और 9d स्क्वायर 20d स्क्वायर। तो प्लस क्या हो जाएगा 20d स्क्वायर बराबर 120। बताओ 4 से काट दूं, ये 4 से कट गया, 4 से ये कट गया, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, ये बन गया 30 बार। आई बात समझ में। ये ए स्क्वायर ये 4 से पाड़े से कट रहा है, 4 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 यानी 30 बार। तो बताओ नीचे क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारे पास 5d स्क्वायर और बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ गया 30 यानी 30 आ गया। बताओ एक की वैल्यू मुझे पता है ना, फर्स्ट स्टेप में हमने एक की वैल्यू निकाली है ना, फर्स्ट स्टेप में एक की वैल्यू कितनी निकाली है 5, तो मैं यहाँ फर्स्ट में इसमें एक की वैल्यू रख देता हूँ, कितनी रख देता हूँ 5। तो बताओ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 30, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें एक की वैल्यू कितनी निकाली है 5, इसमें मैंने 5 रख दिया। बताओ 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ये 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। बताओ 25 उधर भेज दूं, 25 उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा 5d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 तो बताओ क्या हो जाएगा 5d स्क्वायर और 30 में से 25 गया तो 5, 5 से 5 गया तो 1 रहा, d बराबर क्या हो जाएगा √1, 1 का वर्गमूल d स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दिया यहाँ से तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना यहाँ प्लस माइनस होगा, क्या होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस। ध्यान रखना हमेशा वर्गमूल के अंदर जो मान आता है वो हमेशा एक बार प्लस माइनस में लिखा जाता है, या तो माइनस का 1 या माइनस। तो डी की वैल्यू देखो क्या आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास जो आई है, इस डी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो प्लस का 1 है या माइनस का 1 है। डी की वैल्यू 2 आई, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आंसर आ गई। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई +1 या -1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई +1 या -1। अब आप इसके अंदर सभी पद हमें ज्ञात करने हैं तो सभी पद ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको पद ज्ञात करके बताता हूं कि कौन कौन से पद है इसमें वो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं एक पद ज्ञात करता हूं, बाकी पद आप ज्ञात कर सकते हो। चलो एक पद ज्ञात करते हैं, आगे वाला ये 2 पद ज्ञात करते हैं, पीछे वाला 2 तो आ ही गएंगे। तो पहला पद हम ज्ञात करते हैं, फर्स्ट पद क्या है a-3d। बताओ a की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी, -3 इंटू डी की वैल्यू 2 आई है, एक तो +1 भी आया है -1 भी आया है। हमेशा अंडर में जो संख्या होती है वो प्लस माइनस में होती है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस की वैल्यू 1 है और डी एक प्लस में 1 है और एक माइनस में 1 है, तो d बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो बताओ क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर 5 में से 3 गया तो कितने आ जाएंगे 2। तो फर्स्ट मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया।
दूसरी मान अगर मैं पता करूं कि दूसरा मान पता करता हूं तो दूसरा क्या है, दूसरा है a माइनस डी। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1 आई है। मैं +1 से पता कर रहा हूं तो बताओ 5 में से 1 गया तो पीछे कितना बचा 4 बचा। तो पहला मान 2 आ गया, दूसरा मान कितना आ गया 4 आ गया। पहला मान 2 आ गया, दूसरा मान कितना आ गया 4। ये मैं +1 से पता कर रहा हूं, आपको -1 से पता करना है। दो संख्या हो सकती है, मैं प्लस डी का मान +1 से सारे पता कर रहा हूं। तो पहला मान कितना आ गया, पहली संख्या जो आ गई वो 2 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 4, तीसरी संख्या में बताता हूं तो बताओ क्या होगा। तीसरी संख्या a प्लस डी, क्या है a प्लस, तो कितना होगा 5 + 1, बताओ कितनी हो गई, ये 6 होगी। तो तीसरी संख्या 6 आ गई। बताओ चौथी संख्या क्या आएगी, तो चौथी संख्या क्या है, यही तो है भाई, ये 5 3 है ना, ये माइनस में है तो उधर प्लस में, तो 2 4 6, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी बताओ, तो a + 3d यानी क्या हो जाएगी 5 + 3 × 1 यानी कितने हो जाएंगे 8। तो चौथी संख्या हमारे पास 8 आ जाएगी। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, इस तरीके से ये चौथी संख्या हमारे पास आई। तो ये मैंने +1 डी की वैल्यू क्या +1 रख के आंसर निकाला है। आपको डी की वैल्यू -1 निकाल के भी आंसर निकालना है। तो डी की वैल्यू एक बार क्या निकालोगे आप -1, -1 से कौन सी संख्या चारों आती है, या माइनस डी की जगह सभी जगह माइनस वाली वैल्यू निकाल के आप आंसर निकालोगे कि ये। तो 4 संख्या कौन सी, 2 4 6 8, देखो जोड़ने पर कितना कहा था 20 कहा था, देखो हो रहा है 4 और 6 6 और 12 12 और 8 20, और इनके वर्गों का योग करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। इनके वर्गों का हम योग करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का इसको 16, 6 का इसको 36, 8 का इसको 64, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120। तो समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। चलो तो 2 क्वेश्चंस और रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।